है ये राजयोग? क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग बनता है कि नहीं? आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजयोग आखिर है क्या एंड हमारी डेट ऑफ बर्थ में वो हो सकता है कि नहीं। तो वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं सिल्वर राजयोग या फिर दूसरा राजयोग। पिछले टॉपिक में हमने बात किया था 4, 5, 6 के राजयोग के बारे में, और आज हम लोग जो सेकंड राजयोग है जिसको हम लोग सेकंड अहमियत देते हैं उस बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग 2, 5, 8 का राजयोग बोलते हैं। इसके लिए हमारे डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, जो कि है 2, 5 और 8। इस राजयोग की सबसे खास बात ये है कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स हैं। पहला प्लैनेट है नंबर 2 यानी कि चंद्रमा, एंड ये एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। दूसरा प्लैनेट जो इस राजयोग में इन्वॉल्व होता है वो है नंबर 5, जिसको हम लोग बुध भी कहते हैं, एंड लास्ट इज नंबर 8। तो जिसकी भी बर्थ चार्ट में अगर डायगनली 2, 5 एंड 8 प्रेजेंट है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये राजयोग कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग सिल्वर राजयोग भी बोलते हैं। ये योग अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में बनता है तो इसका पहला इंडिकेशन ये है कि ऐसे लोग अपने जीवन में प्रॉपर्टी का सुख जरूर पाते हैं। ऑल्सो ऐसे लोग अपने जीवन में अपने बलबूते पे अपना घर जरूर बनाते हैं एंड कम उम्र में ही बना लेते हैं। अब प्रॉपर्टी का सुख अलग अलग तरीके से आता है। या तो ऐसे लोग ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत हैं, और इसके अलावा ऐसे लोग और उस प्रॉपर्टी का सुख भी भोगते हैं, साथ ही साथ अपने लिए और प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं। जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में ये योग कंप्लीट होता है, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ काम भी करेंगे तो भी आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। ऑल्सो इस तरीके की डेट ऑफ बर्थ में अगर ये ऐसा आदमी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम करे तो भी उन्हें बहुत सफलता मिलती है। करियर एस्पेक्ट पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे लोग रियल एस्टेट का अगर काम करें तो भी उनको बहुत सूट करता है, एंड एग्रीकल्चर भी बहुत सूट करता है। अगर आप इस चीज़ों का काम नहीं करना चाहते तो आप कंस्ट्रक्शन मटीरियल से रिलेटेड भी अगर आप इस फील्ड में हैं तो भी आपको ये लाइन सूट करती है। इसके अलावा जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में भी हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस आएगी। इस योग को हम लोग अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। मतलब किसी का भी अर्थ एलिमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप अर्थ से निकली हुई कोई भी चीज़ का काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ऑयल, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या फिर पत्थर से रिलेटेड, या फिर कोयले से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, ये सारे काम आपको सूट करते हैं। आइए अब हम लोग कोशिश करते हैं इस 2, 5, 8 के सारे एलिमेंट्स को डिकोड करने की। तो सबसे पहला एलिमेंट इस योग में आता है नंबर 2। नंबर 2 को हम लोग चंद्रमा बोलते हैं, एंड चंद्रमा हमें क्या देता है? ये हमें मेंटल कामनेस देता है, सेंसिटिविटी देता है, एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर देता है। तो जिन लोगों का भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, आपने देखा होगा वो लोग अपनी इंट्यूशन से बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, एंड वो डिसीजंस कभी भी गलत नहीं होते। सो यू विल सी कि बहुत बार प्रॉपर्टी लेने के समय में आप अपनी इंट्यूशन से, गट फीलिंग से काम करते हैं, एंड आपको वो प्रॉपर्टी दे के जाती है। ये इतना बड़ा रोल है चंद्रमा का प्रॉपर्टी के साथ कि ये हमें राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। दूसरा एलिमेंट जो हमारे इस योग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम लोग कहते हैं नंबर 5। नंबर 5 मरकरी का प्लैनेट है, एंड ये लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ एंड साथ ही साथ उस ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी ला के देता है। तो जिसकी भी ग्रोथ हो रही है अगर वो स्टेबल हो जाए एंड उस ग्रोथ में अप डाउन नहीं हो तो ये लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। बुध एक तरीके का ब्रह्म स्थान है हमारी डेट ऑफ बर्थ का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सही तरीके से बैठ जाए। अगर ये बुध स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली हमारे लाइफ के हर्डल्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तीसरा और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सैटर्न विच इज नंबर 8।
इस योग को 8 कंप्लीट करता है एंड इस योग को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान नंबर 8 का होता है, क्योंकि नंबर 8 को हम लोग रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स है इस योग को कंप्लीट करने में। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 और 5 है तो हम लोग बोलते हैं फिर भी ये योग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर सिर्फ 2 और 5 आता है और 8 नहीं आता तो हम लोग बोलते हैं कि फिर भी उतना तेज योग नहीं बनता, क्योंकि 8 का रोल 50% है इस योग को कंप्लीट करने में। नंबर 8 हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट देता है, स्ट्रेंथ देता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट हेडस्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स। मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी, कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन देयर हेड एंड इन्होंने एक बार कोई चीज़ को डिसीजन लिया या फिर सोच लिया कि ऐसे करना है तो इनको बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नंबर आपको बहुत हार्ड वर्क भी कराता है। एट द सेम टाइम इस नंबर का अपना लक विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट इज सुपर्ब। कोई नहीं बीट कर सकता शनि को। अगर ये नंबर आपके चार्ट में बैठा हुआ है, डेफिनेटली प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आर सॉर्टेड इन योर लाइफ। तो दोस्तों देखिए आज अपना बर्थ चार्ट बना के कि क्या आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन कंप्लीट होती है कि नहीं। अगर होती है तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे रियल एस्टेट में एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड्स में। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन नहीं बनती एंड स्टिल आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, देन डेफिनेटली वी हैव रेमेडीज जिसके थ्रू हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग रेमेडीज का सहारा लेते हैं, यंत्रास का सहारा लेते हैं एंड इन नंबर्स की, इन प्लैनेट्स की वाइब्रेशंस को अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।